अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर हकीम या मोहम्मद खलील एक बड़ी अहम वीडियो के साथ आपके पास हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अहम मौजू पे जो कि हमारी अपनी लापरवाहियों की वजह, हमारी अपनी कोताहियों की वजह से मर्द वजूद में आ रहा है। और ये ऐसा मर्ज है कि ये तकरीबन हर घर में हर रोज कोई ना कोई इसका शिकार नजर आता है। और इसकी वजह हमारी लापरवाहियाँ, हमारी बेतदालियाँ, हमारी खुराक की कोताहियाँ और हमारा टाइम पे ना खाना, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, बेकरी आइटम और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये इसका सबब बन रही हैं। तो मेरा मुराद है कि आज हम बात करेंगे मैदे की तज़ाबियत, गैस, बदहज़मी, भूख का ना लगना, खट्टे डकारों को आना। तो इसके लिए आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी देंगे कि जो आपके हर घर में मौजूद होनी चाहिए और हर वक्त वो दस्तयाब होनी चाहिए। तो नाजरीन, आज हम बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये वीडियो हम बनाते हैं आपके भले के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि अगर डॉक्टर या मुआलिज आपसे काफ़ी दूर है, रात का वक़्त है और कोई भी तिब्बी आपको फैसिलिटीज़ मुयस्सर नहीं है, तो फिर आप घर में किचन की आइटम से अपना इलाज कर सकें और अपने कसीर ज़र मुबादला जो आप अपनी मेडिसिन के मद में खर्च करते हैं वो आपका बच सके और आपका बजट मैनेज हो सके। ये एक सदका जारिया समझ के हम आपसे वीडियो शेयर करते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को समझते हैं कि ये दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और इस सदका में आप अपना हिस्सा ज़रूर डालिएगा। आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियों पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे अपने साथ, अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। आम रूटीन में अगर हम एक प्लेट खाना रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं एक वक्त में, तो शादी पे हम वही 3 प्लेटें इस्तेमाल करते हैं। कम से कम 3 आदमियों का खाना एक अकेला बंदा खाता है। उस पे ज़्यादती ये है कि जब खाना शुरू होता है तो वो सैलड पहले हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें करीम की एक कसीर मकदार होती है कि जो कि बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं उसमें। तो उसके बाद लवाजमात शुरू हो जाते हैं। कौरमे में चिकन और मसाले इतने ज़्यादा होते हैं। नान वो सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह है। उसके साथ साथ फिर हमने वो कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है और वो सारी फैट्स जिस्म में जम जाती है और जाके वो काफ़ी नुकसान का बायस बनती है। उसके बाद रही की कसर जब हम उसके बाद मीठे में आते हैं और वो आइसक्रीम, वो गाजर के हलवे, वो पेठे के हलवे जो कि चिकनाई से लबरेज होते हैं, जब वो इस्तेमाल करते हैं तो रेखा जो है वो कसर पूरी हो जाती है और हम अपने जिस्म में एक हफ्ते का पूरा स्टॉक कर लेते हैं। इसी तरह जब हम होटलिंग करते हैं तो होटलों में भी जायका बनाने के लिए उसमें मिर्च मसाले और अजीब अजीब सी चीज़ें डाल के उसका जायका बनाया जाता है। चिकनाई को बहुत ज़्यादा मकदार में डाला जाता है और ऊपर से हम खाते भी फिर दबा के हैं कि आम रूटीन में जितनी खानी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा खाते हैं। और घर में भी बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो सारा दिन बैठे रहते हैं, काम करते नहीं हैं और खाना खाते हैं वो 2-2 3-3 बंदों का और बेटैमा खाते हैं, वक़्त पे नहीं खाते। रात के 1 बजे खा रहे हैं, रात के 12 बजे खा रहे हैं, दिन को भी खा रहे हैं, जब तक जाग रहे हैं खा रहे हैं। बेकरी आइटम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इस तरह फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो जिसके नतीजे में फिर हमारी सेहत बर्बाद होना शुरू होती है। गैस, बदहज़मी, तज़ाबियत
भूख का ना लगना, खट्टे डकार, मतली के फूड पॉइजनिंग जैसी बहुत सी अलामात फिर सामने आती हैं। और ऐसे में फिर हम देखते हैं कि अगर रात का टाइम है तो उस वक़्त किसी मालिश का मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे वक़्त में फिर घर में कोई ऐसी चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो आपके किचन में मौजूद हों और आप उनको इस्तेमाल करें और आपको फ़ौरी रिलीफ़ मिल जाए। तो आज हम आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। ये ऐसा चटखारेदार, हम इसको मिस्टर चस्का हाज़म का नाम दे रहे हैं और इसको बड़ी रेगुलर हम अपने रूटीन में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने मैजिकल रिज़ल्ट्स हैं कि आप खुश होंगे और आपके दिल से हमारे लिए इंशाल्लाह दुआ ही निकलेगी। और अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। तो इसमें सबसे पहली जो आइटम है वो ज़ीरा सफ़ेद है। ये आपके किचन में पाई जाने वाली एक आम सी चीज़ है, हर घर में पाई जाती है। ये आपने 200 ग्राम लेना है। इसके अलावा अगली हमारी जो आइटम है वो है सौंफ। ये भी हर घर में, हर किचन में पाई जाती है, पंसारी से आम मिल जाती है। ये आपने 220 ग्राम लेनी है। इसके बाद इस अगली हमारी है जो है वो है काली मिर्च। ये भी किचन आइटम है, ये भी हर घर में मौजूद है। ये आपने 100 ग्राम लेनी है। और नमक स्याह, ये पंसार से आम मिलेगा, लोगों ने घरों में इसको किचन में रखा होता है, वो किसी माल्टे वगैरह पे, कीनू वगैरह पे या मुख्तलिफ चीज़ों में डाल के इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक नॉर्मल रूटीन की आइटम है। ये आपने 200 ग्राम लेना है। और 7 लीमू, ये आपको पंसारी से आराम से मिल जाएगा। ये आप 90 ग्राम लीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह साफ कर लीजिएगा। उसके बाद इसको ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बना लीजिएगा। अगर ये आपको वजन ज़्यादा लग रहे हैं तो ये जितना वजन मैंने बताया इससे आधा भी आप बना सकते हैं, आधे वजन में भी चीज़ें ले सकते हैं। ये पाउडर करके फाइन पाउडर बिल्कुल ये बोतल में महफूज करें और घर में रख लें। जब भी कभी ऐसी पोजीशन बने, पेट फूला फूला है, बदहजमी है, गैस है, तेजाबियत है, भूख नहीं लग रही, खट्टे डकार आ रहे हैं, तो आप इसका 1 से 2 माशा पानी के साथ लें और सुबह दोपहर शाम लें। इंशाल्लाह जैसे ही आप ये पानी के साथ लेंगे तो चंद मिनटों में आप देखिएगा कि एक बड़ा अच्छा सा डकार आएगा, आपका पेट हल्का फुल्का हो जाएगा और आपकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी। और उसकी वजह से होने वाली डिप्रेशन, एंजाइटी और तबीयत में सुस्ती, बेजारी, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बना के रखें। लेकिन हमारी एक एडवाइस है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इसको अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें नमक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।